गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। इस बार हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र की। अंतःस्रावी तंत्र इसको कहते इसलिए है, अंतःस्रावी का मतलब होता है जो इंटरनली सिक्रीट करे, अंदर ही अंदर चीजों को रिलीज कर दे। अब बाकी जितनी भी हमारी बॉडी में चीजें रिलीज होती हैं, चाहे वो ब्लड रिलीज हो, ब्लड वेसल में बहता है, सलाइवा रिलीज हो, सलाइवरी ग्लैंड से ट्यूब्स के थ्रू आता है। पिछले में हमने आपको यूरिनरी ब्लैडर का बताया था, यूरिन का बताया था, वो भी किसी पाइप्स में थ्रू में बहते हैं। बट ये ऐसी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जिनसे डायरेक्टली वो ब्लड में सिक्रीशन होता है ग्लैंड के थ्रू। थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पैंक्रियास है, पिट्यूटरी है, टेस्टिस है, ओवरीज है। ये डायरेक्टली ब्लड में ही सिक्रीट करते हैं। ये कभी भी किसी ग्लैंड के जो सिक्रीशन होती है उसको पाइप्स के या ट्यूब्स के थ्रू कहीं नहीं भेजते। ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट हो जाता है। बॉडी में जहां रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड के थ्रू वहां पहुंच जाता है और वहां से बॉडी अपना काम कर लेती है। ये हो अंतःस्रावी तंत्र। तो अब ये जो सिक्रीशन करते हैं उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। उनको हम कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स एक ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मैलफंक्शनिंग, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे या कोई भी हमारे मैलफंक्शनिंग इन बॉडी की इंटरनल मैलफंक्शनिंग के कारण अगर कोई भी चीज होती है तो ये हार्मोन्स कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल जरूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियास के एमिनेंस ऑफ लिंगोस से इंसुलिन सिक्रीट होता है। अगर इसके सिक्रीशन में कोई दिक्कत आती है तो हम डायबिटीज टाइप 2 के डिजीज के मरीज हो जाते हैं, हमारी बॉडी में मैलफंक्शन चालू हो जाती है। टेस्टिस में कोई समस्याएं आती हैं तो हमारी बॉडी, जो फीमेल बॉडी चाहे मेल बॉडी है, वो बेबी प्रोड्यूस करने के लिए काम नहीं कर पाती है। इसी तरह से और भी चीजें हैं। अब एक चीजों को हम डिटेल में बताएंगे आपको, पर आप और हम डिटेल में इसी चीजों को पढ़ेंगे। अब पहले ये समझ लें कि अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है। अंतःस्रावी तंत्र मानव शरीर में उन अंगों से मिलकर बनता है जो अपने सिक्रीशन सीधे रक्त में देते हैं बिना किसी नलियों के। सेकेंड थिंग, इन ग्लैंड से मिलता है। पहली ग्लैंड थायराइड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थायराइड में ऊपर ही होती है पैराथायराइड, पैराथायराइड के बाद एड्रिनल, एड्रिनल के बाद पैंक्रियास, पैंक्रियास के बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद टेस्टिस और ओवरी। अब आइए एक ग्लैंड के बारे में, थायराइड। थायराइड ग्लैंड होती कहाँ है? लोअर पार्ट ऑफ नेक, हमारे गले के निचले हिस्से में स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के निचले हिस्से में स्थित होती है। क्या सिक्रीट करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन कई चीजों से मिलकर बना होता है, T3, T4, TSH, कई चीजों से मिलकर बना होता है। अब इसमें ये है कि लोअर थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है, थायरॉक्सिन हमारी पूरी बॉडी में काम करता है। थायरॉक्सिन बनता कैसा है? आयोडीन, आयोडीन के मिश्रण से थायराइड थायरॉक्सिन बनती है और हमारी बॉडी में रिलीज करती है। पुराने जमानों में जब आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया जाता था, मोटा वाला ढीला वाला नमक खाया जाता था, तो उसमें आयोडीन की कमी होती थी। तो पुराने जमानों में कई लोगों को आपने देखा होगा गला पड़ जाता था, जिसको एक रोग बोलते हैं, कहते हैं गोइटर। गोइटर रोग हो जाता था क्योंकि उनका घेंगा बढ़ जाता था, थायराइड ग्लैंड भी बढ़ जाती थी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ आयोडीन। दूसरा, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, जो हमारे शरीर की सामान्य उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और बाकी चीजों को नियंत्रित करता है। अब अगर थायरॉक्सिन कम सिक्रीट होता है मानव शरीर में तो वैसी सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म इसमें होता क्या है, जो सामान्य विकास है मनुष्य का वो सामान्य विकास हो जाता है, उसकी लंबाई बढ़ना रुक जाएगी, उसके शरीर पे गठीलापन होना रुक जाएगा। जो महिलाएं होंगी उनके मासिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं उनमें गड़बड़ होना चालू हो जाएगी, कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा आएंगी, कभी कम आएंगी, कभी कम आएंगी, इर्रेगुलर टाइम से जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो
इसी तरह अगर ये ज्यादा सीक्रेट होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म वो चीज होती है कि जब हमारा शरीर डिस्प्रपोर्शनेटली बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम्पल दें तो द ग्रेट खलील, आप उनका शरीर देखोगे तो 7.5-8 फीट लंबा है, बाकी मसल्स भी चौड़ी है, तो उनकी थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है, अति सक्रिय है। तो अति सक्रियता के कारण जो मनुष्य 6 फीट का होना चाहिए वो बढ़ के 8 फीट का हो जाता है, 12 फीट का हो जाता है। ये हाइपरथायराइडिज्म से होता है। दूसरा ये हो गया थायराइड। तो अगर आपको थायराइड लिखना होगा तो आप थायराइड में लिखेंगे कि यह गर्दन के निचले भाग में सामने की ओर स्थित रहती है और आपस में एक संकरी पट्टी के साथ जुड़ी रहती है। यह आयोडीन के सहयोग से थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है जो मनुष्य की शारीरिक उपापचय क्रियाओं के लिए जरूरी होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की या थायराइड ग्रंथि की निम्न सक्रियता को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, अति सक्रियता को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड खत्म होती है। देन अब आता है आपका पैराथायराइड। पैराथायराइड कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे। हार्मोन क्या रिलीज करती है? पैराथायरॉक्सिन। जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम रेगुलेटर का काम करती है। हमारे शरीर में कैल्शियम सबसे ज्यादा डिपॉजिट होता है हमारी हड्डियों में। अगर इस पैराथायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन में कोई दिक्कत आती है तो हमें अगर कम सीक्रेट होता है तो पिटेरी नाम का एक रोग हो जाता है, हड्डियां अकड़ने लगती हैं, चकड़ने लगती है। अगर ये अति सक्रियता इसकी हो जाती है, हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाता है, तो हमें हड्डियों का रोग हो जाता है और हमारी हड्डियां एक्सेसिव बढ़ने लगती है। कई बार नी के एरिया में, एंकल एरिया में, आपके ये कोहनी के एरिया में ये चीजें दिखाई देती हैं कई लोगों की जब एक्सरे रिपोर्ट्स आती है पैरा